आज अपना गोंडवाना समाज गोंड मूल निवासी आदिवासी सेवा समिति के ये सभी पदाधिकारी और इन्होंने अथक प्रयास से जिन्होंने संघर्ष किया, हमारे बीच व्यास सुग्रीव ज्ञानी गोंड जी जो कि इस संगठन के संरक्षक हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं और इन्हें अपनी एक मैं चाहूंगा कि अपने इस संगठन को जो इन्होंने किया है उसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से हम लोगों को बताने का कष्ट करें। आइए व्यास सुग्रीव ज्ञानी गोंड जी। धन्यवाद मनोज जी। हम संरक्षक नहीं हैं, हम एक संस्थापक हैं। एक एक कड़ी को जोड़ करके ऑल इंडिया में अपनी टीम को मैं खड़ा कर रहा हूँ। हमारे दिल के अंदर एक ललक थी कि 17 जनवरी 1946 के अंतर्गत हम रामलीला मैदान के अंदर जो पुरखा हमारे लड़ाई लड़े, जिसके अंदर जयपाल सिंह मुंडा ने नेतृत्व किया, और जयपाल सिंह मुंडा का नेतृत्व करने का मतलब था कि हमको अंग्रेज जो हमें आदिवासी शब्द दे के गए थे वही संविधान में डलवाना है हमको, इसकी चाहे जितनी लड़ाई लड़े। लेकिन उन लोगों ने जब प्रारूप बना करके दिया हमारे आदिवासी भाइयों ने, जिसका नेतृत्व जयपाल मुंडा, योगेंद्र मंडल, A.K. मजूमदार, ये 4 लोग कर रहे थे। लेकिन जो ही भारत सरकार के पास गया, इसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार भाई पटेल, इन लोगों ने मिल करके और इनके मतलब प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने एक अलग से जनजात शब्द लिखवा दिया। जो जनजात शब्द हमारे आदिवासियों के मूलक नहीं है, वो यह शब्द घोषित नहीं करता है कि इस देश के हम मूल निवासी हैं या आदिवासी हैं। हम लड़ाई वहीं पर हार चुके थे। मेरे दिल के अंदर एक ललक थी, मैं व्यास सुग्रीव ज्ञानी आखिर लड़ाई किसी पैमाने पे दस्तावेज इकट्ठा करके मैं लड़ूंगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि भारत के कोने कोने से, चाहे हमारा गजेटियर हो, हैं, कलकत्ता से एविडेंस मंगा करके हमने उस लड़ाई को लड़ा। आज 8/1/2025 को हमें जो अपना नाम मिला है, अपना गोंडवाना समाज गोंड मूल निवासी आदिवासी सेवा समिति, हमने तीनों चीजें अपने ले लिया है और ये खुशी की बात है। आप लोग तालियां बजा के पहले स्वागत करिए। इस संगठन में क्योंकि मैं संस्थापक हूं, हम संरक्षक बनने कभी नहीं बन सकते। हम संस्थापक के जीवन में संस्थापक रहेंगे, प्रचारक रहेंगे हम जब तक जिएंगे। हमें किसी पोस्ट से मतलब थोड़ा है। इस नाम से जो भी कोई काम करेगा उसमें हमारा नाम वैसे छुपा रहेगा। तो कहने का मतलब जिस पदाधिकारी को मैंने चयन किया है, वो पदाधिकारी जिन लोगों ने हमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया, हम उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं और संस्थापक होने के नाते से हम उनका इज्जत सम्मान कर रहे हैं, जिसमें कि भारत के कोने कोने तक, आने वाली पीढ़ी तक लोग याद रखें कि इतना बड़ा भारत के अंदर किसी ने काम किया है। तो वो कौन कौन चेहरा थे व्यास सुग्रीव ज्ञानी को जिन लोगों ने सहयोग किया। तो उसमें जो आज की टीम हमारे पास है, हमारे साथ 10 साल से 11 साल से यही टीम संघर्ष कर रही थी। सच्चाई यही बात है। इसलिए पहला स्वागत हम करेंगे अपने प्रथम संरक्षक जी को, जो कि हमारे शिव जन्म शाह जी हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, सकुशल है। समाज के प्रति कभी हम 10 रुपया मांगने के लिए गए हैं तो हमको इनकार नहीं किया है। हमारे एक मिनट मला बनाए स्वागत बिल्कुल दोस्तों, ये सम्मान स्वागत समारोह भी चल रहा है साथ साथ में बोल रहा है और विस्तृत रूप से बताते भी रहे हैं। आइए आप लोग तालियां स्वागत करो भाई। ये साथियों, हमें भारत में आगे बढ़ने के लिए इन लोगों ने प्रोत्साहित किया है ताकि आप आगे बढ़िए, हम संघर्ष करेंगे। योगदान सराहनीय रहा। हाँ, सराहनीय रहा है। हमारे संरक्षक जी शिव जन्म प्रसाद जी हैं। आगे में भी हिम्मत है कि तुम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जाना चाहते हो लड़ने के लिए, और हम कवर कसे हैं। इन्होंने कहा कि जो खर्चा लगेगा हम देने के तैयार हैं। हालांकि बहुत चीज लोगों ने भी कहा कि हमारे पास 3-4 लाख रुपए लगभग लगेगा, लेकिन हमें सहयोग पूरा मिल रहा है। हमारी पहली टीम है जिन लोगों ने हमारे मनोबल को आगे बढ़ाया, मेरा उत्साह बनाया। इसी कड़ी के अंतर्गत हमारे अपने अध्यक्ष श्री सुदामा जी का स्वागत करेंगे आज हम, जो कि भाई अध्यक्षता कायदे से नहीं पाई। प्रेजेंट टाइम में हमारे जिला के सर्वेसर्वा यही है, इसमें कोई दुआ नहीं है। इसके बाद क्रम आता है हमारे महामंत्री घनश्याम प्रसाद जी। इनका भी बहुत योगदान सराहनीय है और इन्होंने हमें बहुत कदम कदम पर सहयोग दिया है। पहले भी रजिस्ट्रेशन पैसा दिया, बाकी पैसा जो लगा है हमारा, और भी लोग मिल करके आगे कार्यक्रम सदस्य बनाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आप आगे बढ़ के नेतृत्व कीजिए। घनश्याम प्रसाद जी। इसके बाद आते हैं, एक मिनट बोल रहा हूं, हमारे संगठन सचिव मीटिंग में तो बहुत कम आते हैं,
लेकिन एक बार इनसे हम 1000 रुपये लेकर के आए थे और एक बार इनसे 500 रुपये लेकर के आए थे। शायद आप लोग को नहीं मालूम है ये, लेकिन हम हाँ आपको मालूम है, लेकर के आए थे। इन्होंने कहा ठीक है सुग्रीव जी, आप राष्ट्रीय लीडरशिप कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं अपने समाज के आने वाली पीढ़ी के लिए, अगर कोई काम अच्छा है तो आप इसमें करिए, हम आपको सहयोग पूरा देंगे। इसलिए इनका भी योगदान हम महत्वपूर्ण समझते हैं, इसमें कोई जयप्रकाश जी, हाँ जयप्रकाश गौड़ संगठन सचिव हैं। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद सबसे ऊंचा स्थान आता है धर्माचार्य जी का। आज हमारे राष्ट्रपति जी भले राष्ट्रपति हैं, लेकिन धर्माचार्य से उनको ऊंचा नहीं उठने दिया जा रहा, क्योंकि जब प्रथम मंदिर में गई तो इनको मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया गया। वहाँ एक नियम है कि जो हमारा शंकराचार्य होगा, जो धर्माचार्य होगा, ये सबसे ऊंचा होगा, और सारे भारत के जितने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री है, ये सब नीचे होंगे, क्योंकि यहाँ धर्म की प्रधानता दी गई है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भी गोंडवाना समाज के अंतर्गत हम लोगों ने धर्माचार्य का चयन किया है। आप लोग के घर में, सभी आदिवासियों घर में ये अपना पालिकोपार लिंगों का प्रचार करेंगे। हमारे मरने जीने का जो संस्कार हमारा है, ये सब संस्कार कराते हैं, और काम भी सीख करके मनोज कुमार गौड़ जी परिपक्व हो चुके हैं। 17 किताबें आदिवासी समाज के उत्थान के लिए आने वाली पीढ़ी याद करेगी इतिहास के अंतर्गत कि इन्होंने जो कार्य किया है। इनको मैंने अपने खुश होकर के एक चांदी का मुकुट से मतलब सम्मान मैंने किया जा करके, जहां पर ऑल इंडिया लेवल का आदिवासी फेडरेशन की तरफ से कार्यक्रम हो रहा था, और सभी लोग को हमने भारत रत्न देकर सम्मानित किया था। लेकिन सराहनीय काबिल था कि इनका साथ हमारे समाज के लोग ही नहीं दिए, कुछ लोग दिए, लेकिन फिर भी इन्होंने एक झंडा गाड़ के दिखाया कि कोई मेरा साथ दे चाहे न दे। बिरसा मुंडा का भाव हमारे याद आता है। बिरसा मुंडा को लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन जान खेल करके फांसी में लुट गया, लेकिन अंग्रेजों के सामने उसने घुटने नहीं टेके थे। और आज पूरे भारत के अंदर का, पूरे विश्व के अंदर इतिहास बना कि बिरसा मुंडा के नाम से सारे आदिवासियों की एक पहचान है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। उसी प्रकार से पहली टीम जो हमारी बन रही, हमारे राष्ट्रीय धर्माचार्य मनोज कुमार जी, जिनको हम लोगों ने 7 में से सेक्रेटरी चुना है, ये हर घर में, हर मीटिंग में जाएंगे, इनका स्थान होगा, सब लोग इनके पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। हमारी खुद 2-2, 3-3 बेटियों की शादी, लड़के की शादी खुद कराते हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि पूरा गोंडवाना समाज इनका है। ये किसी के पद के भूखे न है, न थे, न रहेंगे। कहीं भी जाएंगे इनको धर्माचार्य के नाम से जाना जाएगा। भाई मनोज कुमार धर्माचार्य जी। और ऐसे शुभ अवसर के ऊपर मैं अपने संरक्षक से 2 शब्द कहना चाहूंगा। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक समाज में संदेश जाएगा, वीडियो जाएगा, आप सर 2 शब्द बोले खड़े करें। इस मंच के माध्यम से मैं सभी पदाधिकारी गणों से कहना चाहता हूँ कि संगठित समाज को संगठित करने के लिए हम लोग एकजुट रहें, और जहाँ हम लोगों को आगे बढ़ना है वहाँ सुग्रीव ज्ञानी जी अगर हैं साथ में, तो उनका साथ हम लोग भरपूर देंगे। उसके बाद हमारे अभी राष्ट्रीय महामंत्री जी घनश्याम जी जो हमारे हैं, वो अधिकारी वर्ग में आ चुके हैं, और इनका रिटायरमेंट भी है, लेकिन सहयोग इन्होंने पूरा दिया है। आगे भी इन्होंने आश्वासन दिया कि सुग्रीव जी आप जाइए, हम आपके साथ हैं। 2 शब्द ऐसे शुभ अवसर पे पहली मीटिंग हमारी है। सजाती बद्दू, जय सेवा जय जोहार। आज हम लोग अपना गोंडवाना समाज गोंड मूलवासी कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिसका संस्थापक हमारे व्यास ज्ञानी जी हैं, जो कि अपने अथक परिश्रम से समाज को एक सूत्र में बांधने का हर क्षेत्र में प्रयत्न करते हैं, जीवन पर्यंत करते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनको, इनके कार्यकलापों को देखते हुए। और जहाँ तक ये संस्था को उत्थान के विषय में है, सभी आदमियों का बराबर सहयोग और सहमति बराबर रहेगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी खुशी की बात है कि आज अपना ये समाज गोंडवाना मूल निवासी सब जुटे हुए हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने लड़ाई लड़ करके आगे चल करके और बहुत बड़ा काम किए हैं, रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। इसलिए हम लोग सभी लोग सहमत हैं कि जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, और इसमें हम सभी लोगों का साथ रहेगा। माननीय संगठन सचिव,
माननीय हमारे सुग्रीव ज्ञानी जी व्यास जी, हमारे सभी बड़े भाई लोग, सबका हमारा नमन है। हमारे जो समाज का गठन हुआ उसमें हमारी कोई अभी मतलब देनदारी नहीं हुआ है, भले कह रहे हैं, मगर समाज के लिए जो होगा हम अपने तरफ से करेंगे। हम चाहेंगे कि हमको भी मौका दिया जाए कि आपके साथ कंधे में कंधे मिला के चलें। हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं। जय गोंडवाना समाज। साथियों, परम पुनीत धर्माचार्य जी मनोज कुमार गोंड, जिन्होंने 17 किताबें लिख के भारतवर्ष में तहलका मचा दिया है, मैं चाहता हूं दो शब्द उनको आपके मुखारबिंद से आपका क्षेत्र आपका इंतजार करता है। सभी को सेवा जोहार। मैं मनोज कुमार गोंड, मैं बड़ा आभारी हूँ व्यास सुग्रीव ज्ञानी गोंड जी का। इन्होंने रास्ता जो दिखाया उस रास्ते पर चल रहे हैं। मैं आभारी हूँ दादा हीरा सिंह मरकाम का भी, इन्होंने भी मुझे प्रेरित किया। और मैं प्रेरित सबसे ज़्यादा हुआ हूँ तो व्यास सुग्रीव ज्ञानी गोंड जी के द्वारा हुआ हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे हर कदम कदम पे संघर्ष करने का एक जज्बा, एक जोश दिया है। ये मेरी हम लोग की सोच थी। वर्ष 2005 में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था यहीं कर्मचारी धर्मशाला में। ये वहीं से सपना जगा था कि हम दूसरे के फेडरेशन के छत्र छाया में काम करते हैं, हमारा अपना भी संगठन होना चाहिए, हम अपने संगठन के बीच में अपने लोगों को काम करना चाहिए था। बहुत अथक प्रयास हुआ, जिसमें हम लोगों को ये अपना गोंडवाना समाज गोंड मूल निवासी आदिवासी सेवा समिति का इसी दिसंबर में इसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। और मैं इनका आभार व्यक्त करते हुए कि इन्होंने बड़े संघर्ष के साथ इन्होंने अपना ये कुशल नेतृत्व में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कानपुर से लेकर सभी जगहों इन्होंने अथक प्रयास करने के बावजूद ये संघर्ष सफलता मिली। मैं आप सभी आदिवासी मूल निवासियों से निवेदन करता हूं कि इनके हाथ को मजबूत कीजिए। बाबा साहब ने कहा है कि अपने इस कमाई का 10 अंश दो, लेकिन मैं धर्माचार्य मनोज कुमार गोंड ये कहता हूं, हमारा आदिवासी समाज कम से कम 5% दे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो महीने में ना दे रहे, साल में एक बार दें, लेकिन इनका मजबूत हाथ बढ़ाएं, क्योंकि ये मजबूत रहेंगे तो हमारा समाज मजबूत रहेगा। तो हमें इनके हाथों को मजबूत करने के लिए आइए एक शपथ लेते हैं कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना और इनको भी मजबूत करना है। हम लोग आज शपथ लेते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी। हम सब भारतवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान। फोटो निकल नहीं निकाली, वीडियो